पैदल मार्च निकाला जा रहा है। ईडी ऑफिस के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है, तो वहीं ऑफिस के बाहर सड़क पर दोपहर 12 बजे तक यातायात बंद किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें, आज देश भर में ईडी के ऑफिस तक का ये पैदल मार्च कांग्रेस निकाल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयपुर में भी पीसीसी से लेकर ईडी के ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहीं जयपुर में भी ईडी के ऑफिस तक पैदल मार्च कांग्रेस निकाल रही है। आपको बता दें, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ईडी के ऑफिस के बाहर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं, कांग्रेस ईडी ऑफिस पर प्रदर्शन करने के लिए जा रही है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है यहाँ पर। कांग्रेस के सभी नेता इस प्रदर्शन में शामिल। कि जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है, और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए। जो केस 6, 7, 8 साल से बंद या शांत पड़े थे, उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। पूरे देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को, विचारधारा से जो विपरीत लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। और आज भी हम सब यहाँ समर्थन में आए हैं कि राहुल जी अपनी बात को रखेंगे। इसमें छिपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है विरोधियों को बदनाम करने के लिए। विशेष रूप से जो सरकार की एजेंसीज हैं, उनका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। ये जनता तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस मार्च को निकाल रहे हैं। मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर, केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके, अघोषित आपातकाल लगाकर ये बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में शांति प्रिय व गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकलेगी ही। न इसे अंग्रेज दबा पाए, न हमें अंग्रेज दबा पाए, और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से, शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। ये दुरुपयोग कर रहे हैं, घोषित आपातकाल है, पॉलिटिकली दुर्भावनाओं से काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता न कभी झुका है, न कभी भी उनसे। इसलिए हम इन फासिस्टवादी ताकतों को 2024 में हटा के रहे। बिल्कुल लक्ष्य आपने तय किया है 2024, लेकिन बात करें तो भाजपा आरोप लगा रही है कि जब न्यायालय तो कांग्रेस सड़कों पर उतर आती है। नहीं, न्यायालय में फैसला, आप न्यायालय में विचाराधीन देख करके क्या साबित करना चाहती है, क्या डराना चाहती है? कोई डरने वाला नहीं है। ये बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, फासिस्टवादी प्रवृत्ति के, इनसे कौन डर रहा है? इसका जो संघर्ष है, जो सड़कों पर, भविष्य में किस तरीके से रणनीति कांग्रेस में को, बेईमानों को, वादा खिलाफी करने वाले लोग केंद्र की सत्ता में बैठे, इनको केंद्र से हटा के रहेंगे। और देखिए, ये आपने सुना अभी गोविंद सिंह डोटासरा को, किस तरह से वो केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने बताया कि एजेंसी का यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी खबर पर जानकारी के साथ ईडी ऑफिस के बाहर हमारे संवाददाता सुशांत पारेख वहां पर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। सुशांत, ईडी तक का पैदल मार्च निकाल रही है कांग्रेस, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, ईडी के बाहर की एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पुलिस छावनी जो है वो बाहर का जो एरिया है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और बड़ी संख्या में
पुलिस जाब्ता यहाँ पर भी तैनात है। जिस तरह की तस्वीरें हमने दिल्ली में देखी, और यहाँ पर जब कांग्रेस का पैदल मार्च जो अभी पीसीसी से गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पर उसके बाहर प्रदर्शन होगा। ये प्रवर्तन निदेशालय की बिल्डिंग है और इसके ठीक बिल्कुल सामने जो है यहीं पर कांग्रेस का एक जो मंच कहें या जनसभा के तौर पर कहें या विचार विमर्श के तौर पर कहें, नीचे गद्दे लगाकर एक टेंट बनाया गया है और उस टेंट में पार्टी के तमाम दफ्तर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और आने के बाद वो फिर संभवतः यहाँ पर पार्टी के नेताओं की स्पीच और उनके संबोधन जो है वो हमें सुनाई दे सकते हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के नेता यहाँ पर आएंगे और काफ़ी गहमा गहमी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी हमारे साथ हैं। आरसी जी, दावा जो है स्वामी ने जो याचिका लगाई थी 2014 में, उसमें कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है, जो बिल्डिंग है, करीब 2000 करोड़ के आसपास की कीमत बताई जा रही है, उस पर कब्जा करने की नीयत है। अब आप कह रहे हैं कि एजेंसी अपना काम करे, लेकिन इस तरीके से जो टॉर्चर किया जा रहा है वो गलत है। निश्चित रूप से आज जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो जनता के मुद्दों को किस प्रकार से डाइवर्ट किया जा सके, समय समय पे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग वो करती रही है। यही ईडी है जो 2018 में जब 5 राज्यों में चुनाव थे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर, तभी भी ईडी का नोटिस दिया था और आज पुनः वो ईडी का नोटिस दे के और जनता के मुद्दों से ध्यान विचलित करना चाह रही है। क्योंकि आज इस प्रकार से महंगाई चरम पे है, लोगों की आमदनी घट रही है, बेरोजगारी बाँ पहे खड़ी है, तमाम मुद्दे हैं इस देश के सामने। हमारी सरहदें मजबूत नहीं है, चाइना कब्जा कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की ये भारतीय जनता पार्टी 3D पे चल रही है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कर रही है, डाइवर्ट कर रही है, डिजूल कर रही है, ये तमाम जो मुद्दों को इस प्रकार से विचलित करने का जो प्रयास कर रही है, उसी कड़ी के साथ में इन्होंने ये दिया है। आखिर आज 8 साल होने को हैं, जिनका आपने जिक्र किया सुब्रमण्य स्वामी जी आज वो स्वयं करें कि इसकी कोई प्रासंगिकता है नहीं, ये राजनीतिक मोटिवेटेड इश्यूज है। तो ये जनता के सामने सत्य आना चाहिए कि किस प्रकार से जिस जनता को जनादेश दिया था वो मुद्दों से इतर आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आज जब आपका मार्च अभी आ रहा है यहाँ पर, तो आरसीजी क्या रहेगा यहाँ पे? क्या विरोध प्रदर्शन होगा या यहाँ पर सभा भी आज देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में पैदल मार्च शुरू हो चुका है। वहाँ पे तमाम सत्याग्रही जो लोग हैं अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखेंगे, यहाँ पे धरना देंगे जब तक इस तमाम जो कार्यालय हैं उन कार्यालय के सामने, क्योंकि ये एजेंसियां हम सब ने मिलकर 70 साल में अथक प्रयास से बनी हैं। आज ये एजेंसियां अपने अगर विश्वसनीयता खो रही हैं, हमारे लोकतंत्र को चुनौती होती है। इसलिए हमारी गुजारिश है इन एजेंसियों से कि ये किसी पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर ना रहे, क्योंकि राजनीतिक दलों की सरकारें बदलेंगी, आएंगी, जाएंगी, लेकिन इन एजेंसियों का अस्तित्व रहेगा और इन्हीं एजेंसियों की स्वीकार्यता से, इन्हीं एजेंसियों की जो क्रेडिबिलिटी से इस लोकतंत्र की मजबूती होगी। इसलिए हमारी यही सत्याग्रह है कि ये जो एजेंसियां किसी राजनीतिक दबाव में आके अनैतिक और गलत काम ना करें। ये तो आरसीजी कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में भी सीबीआई के और इस तरह की एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, अब वही काम आप कर रहे हैं। देखिए, लगे होंगे, निश्चित रूप से लगे होंगे, कहीं न कहीं कोई बात आई होगी जिस प्रकार से, लेकिन जो 8 साल के अंदर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज जनता के सामने आके इस बात का जिक्र करते हैं कि आज देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो कैग के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हमने गलत तथ्य रखे, गलत हमने आरोप लगाए। आप सबने देखा कि वो विनोद राय ने अब माफी मांगी। तमाम जो एजेंसियां जिस प्रकार से मोटिवेटेड होकर जो काम किया, हम यही चाह रहे हैं कि ऐसे मोटिवेटेड ना हो, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये लोकतंत्र के स्तंभ है, इन्हीं पे देश की लोकतंत्र की जो मजबूती है वो टिकी है और इन्हीं को लेकर हमारा सत्याग्रही आंदोलन है। हमारी बात को मुखर करेंगे और हम एजेंसियों के साथ में खड़े होकर कहना चाहते हैं कि राजनीतिक दबाव में वो कोई काम ना करें। बिल्कुल, आरसी चौधरी अपनी बात कहते हैं। और एक तस्वीर एक बार कैमरामैन आपको फिर से दिखा दे। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता, ये जो रास्ता इधर से आता है अंबेडकर सर्किल के पास से, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस के तमाम जो नेता आएंगे वो पैदल मार्च करते हुए यहाँ आएंगे और उसके ईडी दफ्तर के बाहर थोड़ा दूर पर अगर आप कहें राइट साइड में आप देखिए, बिल्कुल मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे पवन मूर्तिकार कि वो सामने टेंट लगा दिया गया है। यहाँ विरोध प्रदर्शन के बाद वहाँ पर कांग्रेस नेता जाएंगे, वहाँ पे एक सभा होगी और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पीसीसी चीफ हैं, मंत्री हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उनकी स्पीच जो है वो सुनने को मिलेगी। लेकिन पूरी तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा और ऐसे समय में
जब देश की सबसे पुरानी पार्टी के मुखिया कहें सोनिया गांधी और उनके बड़े नेता राहुल गांधी को जिस तरह से नोटिस मिला है, हालांकि सोनिया गांधी पेश नहीं हो पा रही हैं, वो गंगाराम अस्पताल में उपचाराधीन हैं कोविड के चलते, लेकिन राहुल गांधी जो है आज पेश होने जा रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से इजाजत नहीं मिली है विरोध प्रदर्शन की, यूपी में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि वहां पर भी प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से मार्च करते हुए ईडी दफ्तर तक जाना चाहते थे, वहां अनुमति नहीं मिली। लिहाजा देश में जहां कांग्रेस शासित राज्य या जहां उनके समर्थन से सरकारें चल रही हैं, वहां इस तरह के प्रदर्शन हमें देखने को मिलेंगे। यानी एक बड़ा हल्ला बोल कांग्रेस चाहती है और इस मुद्दे के जरिए एक तरीके से अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तो हासिल करना मकसद है ही, साथ में पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वो जगाना चाहती है ताकि आने वाले समय में जब विधानसभा, लोकसभा जैसे बड़े मसले हों तो पार्टी एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में उतर सके। जी बिल्कुल सुशांत, और ऐसे में अगर हम अपडेट की बात कर लेते हैं, क्या माना जा रहा है कितनी देर में जो रैली है, जो पैदल मार्च है, वो ईडी के ऑफिस के बाहर तक पहुंच जाएगा और कितना पुलिस बल वहां पर तैनात है? देखिए 10 से 15 मिनट का वक्त अभी लगेगा। हमारे सहयोगी अंकित उनके साथ ही आ रहे हैं और लगातार उनको कवर करते हुए जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये पैदल मार्च पीसीसी से ईडी दफ्तर तक, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हैं। हमने जो तस्वीरें दिखाई, कल वो शाम को राजसमंद से सीधा दिल्ली चले गए, वहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। आज वो उस विरोध प्रदर्शन में वो शामिल हो रहे हैं और संदेश यही है कि देश के तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सचिन पायलट को हमने सुना, सुरजेवाला को हमने सुना, रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी को हमने सुना, सभी एक स्वर में ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के जो लीडर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश है। ये तस्वीरें अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर जो आसपास के 3-4 थानों का जो जाब्ता है, स्पेशल टीम है, आप देखिए महिला विंग को यहाँ पर बुला लिया गया है और लगातार कोशिश यही है कि ईडी दफ्तर के बाहर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा जाए। यहाँ अगर प्रदर्शन हो, नारेबाजी हो तो माहौल को जो है नियंत्रण में रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए। केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में किसी भी तरह की कोई इस तरह की घटना नहीं हो। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। तो इंतजार रहेगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता इसी रूट से पैदल मार्च करते हुए यहाँ तक जब आएंगे तो यहाँ आने के बाद किस तरह का बिहेव उनका ईडी दफ्तर के बाहर हमें देखने को मिलता है। और कर रखी है तो आप लोग उस बैरिकेडिंग को तोड़ के जाएंगे? कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अब कोई ताकत कांग्रेस को आगे मार्च करने से नहीं रोक सकती। जी आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी को बुलाया पूछताछ के लिए तो राहुल गांधी आए, पूछताछ करें और चले जाएं, तो आप लोग क्यों जा रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है। ये जिस तरीके से आप देश भर में ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस मामले में दिन के उजाले की तरीके से साफ है, ईडी की संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी ने खुद कहा है इस केस में कुछ नहीं है। आज नए कलेवर के साथ, नए चीफ के साथ जो है ये कहा जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार है। तो ये राजनीति है और आप विपक्ष की आवाज को बंद करने की राजनीति करना चाहते हैं। देश की विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज को बंद करने का जो सवाल, आज किस तरीके से कांग्रेस को देखेंगे हम? आज किस तरीके से कांग्रेस को देखेंगे हम? ये संघर्ष की कांग्रेस है। इन्होंने ललकारा है, कांग्रेस ने इनकी ललकार को स्वीकार किया है और हर मुकाम पर देश के कोने कोने में इस लड़ाई को लेकर के जा रहे हैं। देखिए ये हरीश रावत थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से आज की रणनीति रहने वाली है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी इस समय मौजूद है। मीनाक्षी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां का क्या हाल है? जी